महाराष्ट्र के शहर नागपुर के इलाके माल में पीर की रात दो ग्रुपों के दरमियान झगड़े के बाद पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में तोड़फोड़ और आतिशज़दगी के वाकयात पेश आए। कई गाड़ियों को आग लगा दी गई, जबकि पथराव की इत्तलात से मकामी अफराद में खौफ व हरास फैल गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक हालात तेजी से कशीदा हो गए। शरपसंद अनासिर ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया, जिससे सूरत-ए-हाल बेकाबू हो गई। मुलायम जाए वक़ुआ से हासिल करदा वीडियोज में जलती हुई गाड़ियां और बिखरा हुआ मलबा दिखाई दिया। पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाने में मसरूफ हो गई। मजीद नाखुशगवार वाकयात को रोकने के लिए इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया। देखा रे जब तो आता भागे हम शुक्र जाफरानी कपड़े में लिपटी फाइलें देखकर नामालूम बदमाशों ने तंदूर मंडल के जूनियर असिस्टेंट अब्दुल वकील पर हमला कर दिया। मुलाई तफसीलात के मुताबिक अब्दुल वकील, जो तांडोर मंडल तेलंगाना के जूनियर असिस्टेंट हैं, भैसा में RDO ऑफिस से कीमती सरकारी फाइलों को जाफरानी कपड़े में लपेटकर अपनी कार में अपने दफ्तर तंदूर मंडल जा रहे थे। रास्ते में बूरगांव के करीब नामालूम अफराद ने इसे अचानक रोक लिया और जाफरानी कपड़े में लिपटी फाइलें देखकर इस पर लाठियों से हमला किया और वहशियाना तशद्दुद किया। मुलाई मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर अब्दुल वकील को हमला आवरों से बचाया और इसे फौरी तौर पर भैसा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसका इलाज जारी है। मुलाई बाद अज़ां अब्दुल वकील ने RDO भैसा और तहसीलदार तंदूर मंडल से शिकायत दर्ज करके शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने वाकये की संजीदगी से तफ्तीश शुरू कर दी है और मुल्जिमान की तलाश जारी। अरे तू अभी चप्पल निकाल चप्पल चप्पल तो टोटल इसके ऊपर नौकरी लग गया, इसको पर खाना खा रहा, उसको पर पाँव रख के जाता कि तू पागल लौड़ी का तुम बोल रहे ना ड्रामा रोड चलो बोलो जी जैसे निकाल देते तुम ही चला हम बोल रहे हैं। लोकसभा में महाकुंभ मेला पर वजीर आजम मोदी का बयान। मुलाई
महाकुंभ मेला एक तारीखी और शानदार मौका है। नुलाई ये मेला हमारी ताकत और सलाहियतों पर किए गए तमाम शुकूक को गलत साबित करता है। नुलाई यह कौम की जीत है जिसमें हर शहरी की शिराकत शामिल है। वजीर आजम माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं, प्लीज बताता हूं मैं, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महात्मा गांधी नरेगा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की क़यादत में यूपीए हुकूमत ने नाफिज किया, देही गरीबों के लिए एक अहम तहफ़्फ़ुज़ रहा है। नुलाई मगर मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने इस स्कीम को कमजोर कर दिया है। बजट 86,000 करोड़ रुपए पर रुका हुआ है और 4,000 करोड़ रुपए की कमी की गई है। नुलाई तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर, कम उजरत और आधार पर मबनी पेचीदा निज़ाम जैसे मसाइल किसानों और मजदूरों को मुतासिर कर रहे हैं। नुलाई कांग्रेस पार्टी 150 दिन का रोजगार, 400 रुपए यौमिया उजरत और वक्त पर अदायगी का मुतालबा करती है। सोनिया गांधी। Honorable Chairman, thank you for giving me the opportunity to speak on a most important issue. I wish to draw the attention of this House to an issue of urgent national importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant at rupees 86,000 crores, a 10-year low as a percentage of GDP. When adjusted for inflation, the effective budget has declined by rupees 4,000 crores. Moreover, estimates suggest that nearly 20% of the allocated funds will मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बखूबी वाकिफ होंगे कि असल विदर्भा पैकेज के तहत केराला के 3 इज़ला वायनाड, पालक्कड़ और कासरगोड को शामिल किया गया था। नुलाई क्या मुअज़्ज़ज़ वज़ीर उन तीनों इज़ला में इस पैकेज के तहत हासिल करदा कामयाबियों की तफसीलात बयान करेंगे? नुलाई क्या वजारत वायनाड में किसानों को दरपेश शदीद मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 2024 की तबाही के बाद खुसूसी जायजा लेने का इरादा रखती है? नुलाई मजीद बरह क्या वजारत को केराला में रबड़ के किसानों को दरपेश संगीन मसाइल का इल्म है और क्या रबड़ को MSP फहरिस्त में शामिल करने पर गौर किया जा रहा है? इसके अलावा क्या वजारत मसालों की कीमतों में उतार चढ़ाव के हवाले से कोई मंसूबा रखती है? नुलाई वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद वायनाड गए थे और वहां के किसानों की तकालीफ को देखा था। मैं उनसे गुजारिश करती हूं कि केराला और वायनाड के किसानों के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करें। नुलाई कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और MP मोहतरमा प्रियंका गांधी जी लोकसभा में। Honorable Minister would be aware that under the original Vidarbha package, 3 districts of Kerala were included. These were Wayanad, Palakkad and Kasaragod. Would the Minister be pleased to state the achievements of this package in the 3 districts, whether the Ministry will be making a special review on Wayanad, keeping in mind the massive setbacks faced by farmers due to the disaster that they faced in 2024. Further, whether the Ministry is informed of the massive difficulties of the rubber farmers in Kerala and is considering inclusion of rubber in the MSP list.
and whether the ministry has any plans regarding the volatility of spice prices. अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री महोदय जी ने बहुत उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी की किसानों की प्रति कितनी हमदर्दी है। प्रधानमंत्री जी खुद वायनाड गए थे, उन्होंने वहाँ का दुख, वहाँ की किसानों की पीड़ा खुद देखी। मैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ आपके द्वारा कि केरला और वायनाड के किसानों के प्रति भी कुछ हमदर्दी दिखाएं। धन्यवाद। कुंभ हमारी रवायत है, हमारा तारीख है, हमारी सकाफत है। नुलाई हमें शिकायत है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुंभ में जान गिनवाने वालों को खराज अकीदत पेश नहीं किया। नुलाई कुंभ में जाने वाले नौजवानों को वजीर आजम से रोजगार भी चाहिए और उन्हें पार्लियामेंट में रोजगार पर भी बात करनी चाहिए थी। नुलाई वजीर आजम के खिताब के बाद जमहूरी अमल के तहत कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को भी बोलने की इजाजत दी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी गई। नुलाई ये है न्यू इंडिया। नुलाई कायद हिज़्ब इख्तिलाफ श्री राहुल गांधी। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर, आपको बोलने नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। सब जानते हैं कि पंजाब में किस पार्टी ने नशा हर घर तक पहुंचाया। अवाम उनसे इतनी परेशान थी कि उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया। नुलाई फिर दूसरी पार्टी की हुकूमत बनी तो उनके वजीर आला ने गुटका साहिब की झूठी किस्म खाई के 4 हफ्ते में नशा खत्म कर देंगे, लेकिन वो 5 साल घर से ही नहीं निकले। नुलाई हमने मुकम्मल तैयारी के साथ नशे के खात्मे की मुहिम शुरू कर दी है, अब अमल करने का वक्त आ गया है। नुलाई अरविंद केजरीवाल जैसा भी मान साहब बता रहे थे कि पिछले 1.5-2 साल हर क्षेत्र के अंदर प्लानिंग करने में बीता है। इसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी, उसकी भी प्लानिंग करी। अब ये काम करने का, एक्शन का टाइम आया। आप देखोगे कि क्या क्या एक्शन होने जा रहा है। आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है कि नहीं है? सबसे बड़ी समस्या नशे की समस्या है। ये नशा कौन सी सरकार ने चालू किया था? ये नशा कौन सी पार्टी देके गई है? पहले हमारे पंजाब के अंदर नशा नहीं होता था, पहले हमारे बच्चे नशा नहीं करते थे, पहले पंजाब में नशा नहीं बिका करता था। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो कि वो कौन सी सरकार थी, कौन सी पार्टी थी। उनके मंत्री नशा बेचा करते थे, मंत्री नशा पूरे पंजाब के अंदर घर घर पहुंचाया करते थे। अरे मरने के बाद कितना पैसा कमाओगे यार? मरने के बाद तो ऊपर भगवान के पास जाना है। तुमने ट्रांसपोर्ट छीन लिया, तुमने केबल छीन लिया, तुमने रेता। बीसी रिजर्वेशन बिल कांग्रेस हुकूमत की नेक नीति का सबूत है। एमपी चामला किरण कुमार नुलाई बीजेपी की डबल इंजन सरकार तरक्की पर नहीं बल्कि मजहबी मुनाफरत को हुआ देने में मसरूफ है। नुलाई तेलंगाना की तर्ज पर पूरे मुल्क में बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज किया जाना चाहिए। नुलाई पार्लियामेंट में बीसी रिजर्वेशन बिल की हिमायत के लिए बीजेपी के एमपीज को आगे आना चाहिए। ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు బీసీ కులగణన చేసి 42% రిజర్వేషన్ కోసం అసెంబ్లీలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టడాన్ని చూస్తుంటే, ఒక మాట ఇచ్చిన తర్వాత పట్టుదలతోటి ముఖ్యమంత్రి గారు, మా మంత్రులు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా, గతంలో జనగణన అయింది తప్ప ఏ రోజు కూడా కులగణన కాలేదు. ఈ రోజు కులగణనను ఒక శాస్త్రీయబద్ధంగా చేసి 42% రిజర్వేషన్ ఈ రోజు అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. నేను ఒక్కటే కోరుకుంటున్నాను, ఈ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అని చెప్తూ భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా డెవలప్మెంట్ గురించి డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తేనే బాగుపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది. కానీ ఈ రోజు మీరు మహారాష్ట్రలో చూసిరు,
మహారాష్ట్రలో గతం మొన్ననే వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వంలో డెవలప్మెంట్ సైడ్ కాదు, ఔరంగజేబ్ టూ ముందిద్దామా, కమ్యూనల్ రైట్స్ చేద్దామన్న ఆలోచనతోటి ముందుకు పోతున్నటువంటి ఈ డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఈ రోజు కేవలం రాష్ట్రంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బాలేకున్నా 30-40 సార్లు ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రుల్ని కలవనికే పోయినా ఈ రోజు మాకు కావాల్సింది ఆర్థిక వనరులు కావాల్సింది, అంతే తప్ప మా చిత్తశుద్ధిలో లోటు లేదని చెప్పడానికే ఈ 42% రిజర్వేషన్ అని తెలంగాణ ప్రజలు గమనించాలి. పక్క రాష్ట్రంలో కూడా పథకాలు నెరవేర్చలేక పథకాలపై చేతులెత్తేసి ఇలాంటి కమ్యూనల్ రైట్స్ తీసుకొస్తారు. सरकारी हुक्काम की लापरवाही की वजह से आवाम बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह से हैदराबाद में मच्छरों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है, जिसके बाइस आवाम मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। बीमारियों के बढ़ते हुए केसेस की वजह से सरकारी और निजी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। MIMMLA कॉस स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए ये भी बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कई महीनों से शहर हैदराबाद के अंदर जो मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से कई प्राइवेट हॉस्पिटल मच्छर की वजह से, मलेरिया डेंगू जैसे बीमारी की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं। इसके ऊपर भी जो GHMC डिपार्टमेंट, इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट टेकअप करता है, मगर ये कई दिनों से इसकी लापरवाही की वजह से मच्छर की तादाद हैदराबाद शहर के अंदर बढ़ चुकी है। जैसा कि मेरे इलाके के अंदर चाहे वो शातम तालाब हो या गोलकुंडे का कटोरा हो, या लंगर हुडा पार्क हो, या मूसी रिवर हो, या जियागुड़ा का मेला हो, जिसकी वजह से मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है। मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाहूँ, मुझे बुलाए बगैर और मेरे किसी भी मुदाखलत के बगैर सब स्टेशन का संग बुनियाद रखा गया। मैंने अपने अंदाज में जाकर तोड़ फोड़ मचा दी। कांग्रेस MLA दीनम नागंदर नुलाई। कांग्रेस MLA दीनम नागंदर ने अपनी ही हुकूमत के तर्ज अमल पर बेरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें इत्तला दिए बगैर और उनकी मौजूदगी के बगैर सब स्टेशन की संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद की गई, जो कि नाकाबिल कबूल है। नुलाई उन्होंने मजीद कहा, जब मुझे बुलाया ही नहीं गया तो मैं अपने अंदाज में जाकर सब कुछ दिरहम बरहम कर दिया। ये मेरा हक है और मैं ऐसे कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। नुलाई उनके इस अक़दाम पर सियासी हलकों में बहस छिड़ गई, जबकि उनके हामियों ने उनके फैसले की हिमायत। ఈద్గా గ్రౌండ్ ఉంది అధ్యక్ష, ఆ ఈద్గా గ్రౌండ్ లో CPDCL కి మన ఒక సబ్ స్టేషన్ గురించి ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ ఇచ్చారు. అక్కడ ఇప్పుడు రంజాన్ నడుస్తుంది, ఈద్గా గ్రౌండ్ అది, దాని పక్కకు వేరే ప్రభుత్వ స్థలం ఉంది. ఆ స్థలంలో కొంచెం నాకు క్యాంప్ ఆఫీస్కు స్థలం ఇవ్వమంటే అది వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయారు. సబ్ స్టేషన్కు నేను లోకల్ ఎమ్మెల్యే ఉంటే నా నాలెడ్జ్ లేకుండా నేను ప్రివిలేజ్ నోటీస్ ఇస్తే కూడా యాక్షన్ తీసుకుంటారో లేదో అని చెప్పి మీరు చెప్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రివిలేజ్ మోషన్ ఇచ్చేటువంటి నాకు నా హక్కు ఉంది కాబట్టి, నా ఫండమెంటల్ రైట్ కాబట్టి నేను చెప్పొచ్చు. కానీ నా ప్రమేయం లేకుండా, నా యొక్క ప్రెజెన్స్ లేకుండా అక్కడ ఫౌండేషన్ వేశారు. నేను పోయి నా రెగ్యులర్ స్టైల్లో పలగొట్టాను పోయి. ఎందుకంటే ఇక నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు కదా సార్. ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు అంటే వేరే తీరు చెప్పొచ్చు. సో మరి మంత్రి గారు ఉన్నారు కాబట్టి, భట్టి గారు ఉన్నారు. असेंबली के दौरान एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा रही। नुलाई अवाम का मानना है कि अगर असेंबली इजलास के दौरान वो एहतजाज करें तो उनके मसाइल हुकूमत तक पहुंचेंगे। CPI MLA कोनामनेनी सामशिवरारा ఇప్పుడు అసెంబ్లీ నడుస్తూ ఉంది. అసెంబ్లీ నడుస్తున్న తరుణంలో చాలా మంది ప్రజా సంఘాల వారందరూ కూడా వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవచ్చని మనం చూసాం. ఇందిరా పార్కు దగ్గర ధర్నాలు నిషేధిస్తే అక్కడ మళ్ళీ ధర్నాలు చేసే విధంగా ఆనాడు పోరాటాలు చేసి తిరిగి కేంద్రం మన కోర్టు నుంచి కూడా తెచ్చుకుని ధర్నా కేంద్రాలని తిరిగి అనుమతించే విధంగా తెచ్చుకోవడం జరిగింది అనుమతి. అయితే ఇప్పుడు చాలా మరి ఎట్లా జరుగుతుందో తెలియదు, కానీ ఎటువంటి పర్మిషన్లు ఇవ్వట్లేదు అధ్యక్ష. అసెంబ్లీ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏదన్నా ఉద్యమం చేసుకుంటే ఆ ద్వారా ఇక్కడి నుంచి ఏదన్నా కబురు ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి అందుతుందని ఆశ, అదేదో అయ్యిద్దనేది కాదు, కానీ అదొక ఆశ. అందువలన నేను మీ ద్వారా తెలియజేసేది ఏంటంటే, పాత గుర్తు కూడా అప్పుడు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక రైతు ఉద్యమం పైన కొల్లి నాగేశ్వరరావు గారు ఆయన చేస్తే సాక్షాత్తు ప్రభుత్వమే अरे मंची मार दे। नाक काट दी गई मगर पहला शौहर ही अच्छा। नुलाई साबिक वजीर और MLA जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिला के पेन पहाड़ मंडल के दबा तांडा में खुश्क खेतों का जायजा लिया। नुलाई कांग्रेस को वोट देकर धोखा खा गए। नाक काट दी गई मगर पहला शौहर ही अच्छा। नुलाई
आइंदा इंतखाबात में फिर से गुलाबी पार्टी इक़्तिदार में आएगी। किसानों का सहारा बनने की अपील। किसानों ने जगदीश रेड्डी से दरखास्त की। नुलाई, मुझे असेंबली में बोलने से रोककर सस्पेंड किया गया, लेकिन मैं अवाम में अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा। नुलाई, मुझे सस्पेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। SRSP के किसानों को पानी फराहम करें। नुलाई, किसानों की मुश्किलात को नजरअंदाज करने वाली जालिम हुकूमत इक़्तिदार में है। नुलाई, सच बोलने वालों को मारने की धमकी देने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी को अवाम जल्द सबक सिखाएंगे। नुलाई, साबिक वजीर और MLA जगदीश रेड्डी ने सूर्यापेट जिला के पेनपहाड़ मंडल के दबा तांडा, मैगी में तांडा और धर्मापुरा में SRSP से मुतासिरा खुश्क धान के खेतों का दौरा। ఎందుకంటే ఒకసారి ఇంకోసారి కాంగ్రెస్ ని కూడా చూస్తే ఇక ఆయన నోట్ల గొంతు దంగా పెట్టిండు. ఇప్పుడు పెట్టకుండా ఇగో ముక్కు కోసిన మొదడు కూడా మంచోడు అన్నట్టుగా మొదడు పచ్చి అబద్ధాలు చెప్పి ప్రజల్ని మోసం చేసి కాళేశ్వరం లేనే లేదని చెప్పి దాంట్లో ఇసుక అమ్మదొబ్బడం మొదలుపెట్టి కోట్ల వందల వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవడం, జేబులేసుకోవడం మొదలుపెట్టి ఈ రైతాంగాన్ని వేలాది లక్షలాది రైతాంగాన్ని చావగొడుతున్నారు మొత్తము. ఇది మీరు ఎవరిని చూసినా, ఎవరి నోట్ ఇట్లా మీరు నోట్ ముందు మీరు ఇది పెట్టినా ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారో చూస్తున్నారు. రైతులు ఏ రకంగా పోటీపడి ముందుకు వస్తున్నారో చూస్తున్నారు. నేను మాట్లాడతా అంటే నేను మాట్లాడతా అని. రేవంత్ రెడ్డి బట్టలు ఇప్పుతావు, బట్టలు ఇప్పు తీసుకొడతావా? ఎందుకు నేను నిలదీస్తే రైతాంగం ఆ విషయాన్ని రిపోర్టర్ మిత్రులు వాళ్ళ మీడియాలో చూపిస్తే కొడతావా? జైలుకు పంపుతావా? మాట్లాడిన వాళ్ళని బట్టలు వేసి కొడతావు, అవి చూపించిన వాళ్ళని బట్టలు వేసి కొడతావా? ఇప్పుడు నీకు రిపోర్టర్లు అంటే భయం వేస్తుందా? ఇప్పుడు రిపోర్టర్లు నీకు సైతాన్లా కనబడుతున్నారా? ఇప్పుడు నీకు తల్లి బిడ్డలు గుర్తొస్తున్నారా? 5 ఏళ్లుగా నువ్వు మాట్లాడిన భాష, నువ్వు ఏ నియోజకవర్గానికి పోయినా అక్కడ ఉన్న స్థానిక మంత్రుల గురించి के हुक्काम ने बांदला गोड़ा जागीर म्यूनिसिपल कारपोरेशन राजिंदर नगर हल्का में सरीनवास एम्प्लाइज कॉलोनी और फोरिचियन मीडोज कॉलोनी के दरमियान मौजूद दीवार को हटा दिया। टैक्स कुल्लिकटर्स का एहतजाज। हद से ज्यादा टैक्स वसूली के दबाव पर नाराजी। नुलाई, खम म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हुदूद में रोजाना 1 लाख रुपए टैक्स वसूली का हदफ मुकर्रर करके मुलाजमीन पर दबाव डाला जा रहा है। नुलाई, टारगेट पूरा न करने वाले बिल कुल्लिकटर्स को शोकाज नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनकी तनख्वाहों से कटौती की जा रही है। नुलाई, हम अपनी ताकत से ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे हैं, फिर भी छोटे मुलाजमीन को धमकाया जा रहा है। एहतजाजी बिल कुल्लिकटर्स का इजहार नाराजी। नुलाई, बिल कुल्लिकटर्स के मुतालिबात सुनकर मसाइल को हल करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर से बात करने का वादा किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर
మా సమస్యలు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆడపిల్లల్ని చూడకుండా వాళ్ళకి సోగా ఇచ్చారు, తర్వాత మాకు ఇచ్చారు, తర్వాత ఇక్కడ 1 డే శాలరీ అంటారు. మేము కలెక్షన్ చేస్తూనే ఉన్నాం, ప్రతిరోజు 6 గంటలు 7 గంటలకు పోతున్నాం సార్. సాయంత్రం 7:30 వరకు మేము ఫీల్డ్ మీద ఉంటాను. అవునా, ఇప్పుడు స్టాచ్యుటరీ డ్యూటీ నీ కలెక్షన్ నాకు కూడా ఇచ్చింది షో కార్డు. నేనేం చెప్పాలా? నేను పని చేస్తే ఇచ్చింది. నేనేం చెప్పాలి? నేను ఇక్కడ 12 గంటల ఉండి మా తమ్ముడికి వెళ్తాంటే నేను వెళ్ళా. ఇమీడియట్లీ వెళ్ళి బస్సులో కూర్చొని మెసేజ్ పెట్టాను. అయినా షోకాలు ఇచ్చింది, జరిగింది. వాళ్ళు ఒకసారి మేము చెప్పి మాట్లాడి మనం క్లోజ్ చేసేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, కానీ దీనికి ఇంకా పెద్దగా లాగించి చేసే అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇచ్చేది ఏముందా? ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎన్ని పనులు చేయలేము, ఎన్ని పనులు నడుస్తుంది. ఏం వచ్చినా ఎంత వచ్చినా నడుస్తుంది. నేను వీళ్ళకి ఇబ్బంది కాదు, వీళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దని 70 మంది कांग्रेस हुकूमत के मंशूर में शामिल 18,000 तनख्वाह फौरी नाफिज करने का मुतालबा। आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स का कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज। नुलाई आंगनवाड़ी टीचर्स और हेल्पर्स यूनियन की काल पर मीचल मलकाजगिरी जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने CITU की क़यादत में 48 घंटे का वानट वॉरपो प्रोग्राम शदीद तनाव का शिकार। नुलाई मुजाहिरीन का CM डाउन डाउन सतकुआ डाउन डाउन पुलिस जुल्म खत्म के नारों के साथ मीचल कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज। नुलाई मुतालिबा किया गया कि तनख्वाहें हर मायकुम तारीख को अदा की जाएं। गर्मियों में सरकारी स्कूलों की तरह सिर्फ एक वक्त की क्लास हो और मई के पूरे महीने में टीचर्स और हेल्पर्स दोनों को छुट्टी दी जाए। नुलाई ICDS को कमजोर करने की पॉलिसी तर्क करके PM श्री स्कीम के मोबाइल आंगनवाड़ी मराकज को खत्म किया जाए और मरकज की नई कौमी तालीमी पॉलिसी को रियासत में नाफिज किया जाए। आंगनवाड़ी कारकुनों का OU टेक्नोलॉजी हॉस्टल के बाथरूम की छत के प्लास्टर गिरने से तालिब इल्म जख्मी। नुलाई OU में तलबा का एहतजाज, सड़क पर धरना देकर तहफ्फुज का मुतालबा। नुलाई OU जाने वाली सड़कों को पुलिस ने बंद कर दिया। नुलाई माजी में कई बार हुक्काम को शिकायत की गई लेकिन कोई इक़दाम नहीं किया गया, तलबा की नाराजगी। नुलाई बाथरूम नुलाई जाने में भी खौफ महसूस हो रहा है, हुक्काम फौरन हॉस्टल की मुरम्मत करवाएं, तलबा का मुतालबा। వాళ్ళ ప్రాణాలకు మన ప్రాణాలతో వాళ్ళ సంబంధం మన ప్రాణాల గురించి ఆలోచించాలి. కొత్త అవసరం లేదు కాబట్టి ఇవ్వట్లేదు. नेकलेस रोड के रेल कोच रेस्टोरेंट में बिरयानी से निकला कीड़ा। नुलाई शहर के मशहूर नेकलेस रोड पर वाक़े रेल कोच रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन अफराद को इस वक्त शदीद झटका लगा जब बिरयानी में कीड़ा पाया गया। नुलाई इत्तलात के मुताबिक विजय नामी शख्स अपने दोस्तों के साथ इस रेस्टोरेंट में बिरयानी खाने आया था, लेकिन आधी बिरयानी खाने के बाद वो प्लेट में बड़ा कीड़ा देखकर हैरत में आ गया। नुलाई इसने फौरी तौर पर रेस्टोरेंट के अमले से शिकायत की, मगर जब कोई मुनासिब जवाब न मिला तो उन्होंने फूड सेफ्टी हुक्काम को इस वाक़ये की इत्तला ठीक है, कैसा कहता पूछ। हवंडवरास के कैरिबियन साहिल के करीब पीर की रात एक तैयारा पानी में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में कम अज कम 7 अफराद हलाक हो गए। नुलाई तैयारा रवाना होने के चंद मिनट बाद ही रवातान जजीरे के करीब हादसे का शिकार हुआ। नुलाई मलबे से तकरीबन 10 अफराद को जिंदा निकाला गया। नुलाई हवंडवरान एयरलाइन लानिसा का जेट स्ट्रीम तैयारा 14 मुसाफिरों और 3 अमले के अरकान को लेकर जा रहा था।
Right away up order, the plane is. Por allá tiene que estar.